अहिंसा एवं करुणा के अवतार श्रवण भगवान महावीर के पावन पुनीत चरणों में सादर कोटि कोटि वंदन अभिनंदन। ध्यान योगी युग प्रधानाचार्य पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब, संघ गौरव उप प्रवर्तक परम सेवा भावी पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज के पावन पुनीत चरणों में सादर कोटि कोटि वंदन अभिनंदन। आदरणीय मुनिवृंद, उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं बहनों, आप लोग श्रवण कर रहे हैं 35 प्रकार के मार्गानुसारी बोलों के संबंध में, जो कि आचार्य श्री हेमचंद्र सूरी ने योग सूत्र के अंदर प्रारूपित किए हैं। और ये सभी सूत्र आपके जीवन, आचार, विचार, व्यवहार को प्रभावित करने में समर्थ हैं। जो लोग पूरी लगन के साथ ऐसे सुंदर सुंदर सूत्रों का जीवन में आचरण करते हैं, उनके जीवन में बड़ा ही सकारात्मक परिवर्तन आता है और वो समाज में सम्मान के योग्य बनते हैं। आवश्यकता है ऐसे सुंदर प्रेरणाओं को आप भी अपने जीवन में आचरित करने का प्रयास करें। कल एक सूत्र की चर्चा चल रही थी जो बीच में छोड़ा था मैंने। सूत्र था अप्रवृत्तश्च गर्हिते, अर्थात सदगृहस्थ व्यक्ति, गृहस्थ में रहने वाला व्यक्ति कोई ऐसा आचरण, कोई ऐसा व्यवहार ना करे जिससे कि उसकी समाज में निंदा हो, लोग उसके प्रति घृणा का भाव रखें। ऐसा कोई भी आचार, विचार, व्यवहार जीवन के अंदर नहीं अपनाना चाहिए। कल लास्ट में बात को पूरा करते करते अथर्ववेद की वो 6 प्रवृत्तियां आपको बतलाई थी। आपको स्मरण होगा कि उल्लू जैसी वृत्ति, भेड़िए जैसी वृत्ति, श्वान यानी कुत्ते जैसी वृत्ति, चकोर की एक पक्षी होता है उसके जैसी वृत्ति, गरुड़ जैसी वृत्ति, गृध जैसी वृत्ति, इन वृत्तियों को गलत माना है कि ये वृत्तियां इन पक्षी और जानवरों में जो गलत रूप होता है, वैसी प्रवृत्ति इंसान अपने जीवन में ना लाए तो उसका जीवन अच्छा बन सकता है। ऐसे ही आगे जो है वाल्मीकि रामायण के अंदर महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि 3 प्रकार के दोष ऐसे हैं जिनके आचरण से व्यक्ति की कीर्ति, यश नष्ट हो जाता है। जो आपने बड़ी मेहनत करके यश कमाया था, अपनी कीर्ति बनाई थी, आपको लोग बड़ा अच्छा मान रहे थे, लेकिन बाद में आपने कुछ ऐसे गलत काम करने शुरू कर दी तो आपकी करी कराई सब कुछ चौपट हो जाती है, सब बेकार हो जाता है, आपका यश नष्ट हो जाता है। पहला कहा है, दूसरों का धन हरण करने से आपका यश खराब हो जाता है। धन दूसरे का था, हक दूसरे का था, आपने चालाकी के साथ उसके धन का हरण कर लिया, चाहे चोरी के रूप में, डकैती के रूप में, सेंधमारी के रूप में, और अनेक तरह गलत हथकंडे अपना करके आपने दूसरों का धन हरण कर लिया। वो गलत प्रवृत्ति है। ऐसी गलत प्रवृत्ति को जीवन के अंदर नहीं अपनाना चाहिए। बहुत सारे लोग बहुत तरह की युक्तियां लड़ा करके औरों का धन हरण करने का काम करते हैं। सालों साल किसी ने मेहनत करी और उस प्राइवेट बैंक के बड़े ऊंचे नीचे छोटे पूरे गैंग ने तरीके से लोगों के खजाने खाली कर दिए, बैंक को माइनस में ले गए और हजारों विधवा और अनाथ लोग रोते रह जाते हैं, उनके पैसे डूब गए। चालाक लोग पैसा खा गए, भाग गए, विदेश चले गए। देश में भी हैं तो बड़ी चतुराई के साथ पैसा खाया है, प्रूफ नहीं मिल रहा है। उनके आलीशान कोठी, कार, बंगले, फार्म हाउस सब कुछ बना हुआ है। ये अच्छी बात नहीं है। मेहनत से कमाया है आपने, आप व्यापार करते हैं और अच्छा व्यापार करते हैं, तरीके से व्यापार करते हैं, धन कमाया है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन गलत तरीके से सरासर डकैती डाल के धन का हरण करना, चालाकियां चलना, ये किसी भी दृष्टि से अच्छा नहीं कहा जा सकता है। दूसरा कहा है कीर्ति नष्ट होने का कारण पर स्त्री को ताकना। ताकना ही सब कुछ नहीं है, लोग बस इससे भी आगे बढ़ जाते हैं। तो यहां तो वो महर्षि वाल्मीकि कह गए कि पर स्त्री को ताकना, केवल मात्र देखना। लोग यहां तक नहीं रुकते, इससे आगे भी पहुंच जाते हैं। परिणाम क्या होता है, उनकी कीर्ति नष्ट होती है। हालांकि आज जो वर्तमान का वातावरण है, फिल्मों और सीरियल्स और मीडिया ने इस चीज को लोगों के जीवन में एक आम और ओपन बनाने का काम किया है। ठीक है जी, आपने किसी महिला के साथ ऐसा वैसा कर लिया,
ठीक है तो चलता है जी, ऐसा है वैसा है। लेकिन नहीं, महर्षि वाल्मीकि कहते कि पराई स्त्री को ताकना या अन्य अभद्र व्यवहार करना ये आपकी कीर्ति को चौपट कर देता है। रावण ने यही तो किया था। शायद वो अपने घमंड के साथ मर भी जाता, लेकिन घमंड के साथ साथ उसने सीता के पर कुदृष्टि डाली, हरण किया। और ठीक है कि शारीरिक संबंध बनाने का आग्रह तो था, लेकिन मन में एक चीज ये भी थी कि बिना सहमति के मैं जोर जबरदस्ती नहीं करूंगा। तो परिणाम क्या निकला कि रावण की कीर्ति नष्ट हुई और आज तक अपने बच्चों का कोई खुशी खुशी रावण नाम नहीं रखता है। तो कहने का मतलब यह है कि पराई स्त्री पर निगाह रखना, ताकना, ये कीर्ति को नष्ट करता है। नंबर 3, जो अपने मित्र के साथ विश्वासघात करता है। पहले मित्रता करी, दोस्ती बनाई, पटाया, और फिर बाद में कभी उसके साथ कोई धोखाधड़ी कर दी, उसका मर्डर कर दिया, उसको चोट पहुंचा दी, आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचा दिया। इस प्रकार मित्र के साथ विश्वासघात करना ये भी कीर्ति को चौपट कर देता है, कीर्ति को नष्ट कर देता है। भगवान बुद्ध जो है दीर्घ निकाय नाम के सूत्र के अंदर कहते हैं, जो उनका ग्रंथ है, वो कहते हैं 6 प्रकार के दोष व्यक्ति को अपने जीवन में छोड़ देने चाहिए। और वो 6 प्रकार के दोष कौन कौन से हैं? क्योंकि यहाँ निंदनीय आचरण की बात कही जा रही है। आप हर चीज को उसी परिप्रेक्ष्य में समझने का प्रयास करें। तो महात्मा बुद्ध जो है दीर्घ निकाय में 6 बातें बतलाते हैं। बहुत अधिक मात्रा में सोना ये अच्छा नहीं है। पराई स्त्री के साथ गमन करना ये अच्छा नहीं है। स्त्री के लिए पर पुरुष के साथ गमन करने की चाहत रखना वो अच्छा नहीं है। छोटी छोटी बातों पे लड़ना झगड़ना ये अच्छा नहीं है। और बहुत सारे लोगों की मनोवृत्ति ऐसी देखने में आती है कि छोटी छोटी बातों को लेके इग्नोर ही नहीं करते हैं, छाती से लगा लेते हैं, मन से लगा लेते हैं, छोटी छोटी बातों लड़ने झगड़ने लगते हैं। तूने ये क्या खा लिया, तूने ये क्यों उठा लिया, तूने मेरी प्लेट क्यों छू दी, तूने मेरे कपड़े क्यों छू दिए, ये कर दिया वो कर दिया। छोटी छोटी बातों पे झगड़ना। थोड़ा ब्रॉड होना चाहिए, चीजों को बर्दाश्त करना सीखना चाहिए। छोटी छोटी बातें आपके नित्य नवीन मन को क्लेशित करती हैं और आपका मन परेशानी में रहता है, झुंझलाया हुआ रहता है, तो उनको इग्नोर करना। फिर कहा है अन्याय करना। आप किसी के प्रति अन्याय करते हैं, न्याय नहीं करते तो बहुत गलत बात है। आप घर के बड़े हैं, आप अपने 4 बेटों के बीच में न्याय कीजिए, 4 बहुओं के बीच में न्याय कीजिए। आप स्वयं 4 भाई हैं, उनमें आप बड़े हैं, आपसे सब अपेक्षा रखते हैं, आप बंटवारा बराबर करेंगे, न्याय करेंगे। पिताजी माताजी का, दादा दादी का दिया हुआ धन आप बराबर बांटेंगे, आप भेदभाव नहीं करेंगे। और हमने भी इस फर्म दुकान की तरक्की में समय लगाया, मेहनत करी, आपका साथ दिया, आज आप हमें अंगूठा दिखा रहे हैं, न्याय नहीं करते हैं। तो न्याय करना चाहिए। तो कहा है कि अन्याय करना, जो दूसरों के साथ न्याय नहीं करते हैं वो गलत है। फिर कहा है बुरे लोगों से मैत्री करना। मैत्री संबंध तो सभी लोगों के साथ होना चाहिए, लेकिन यह मैत्री का अभिप्राय है संबंध बनाना। तो बुरे लोगों के साथ मैत्री करते हैं, संबंध बनाते हैं और दोस्ताना व्यवहार करते हैं तो क्या होगा? उनकी बुराइयां आपके जीवन में आएंगी और आप भी धीरे धीरे उस रंग में रंगना प्रारंभ कर देंगे। और इससे क्या होगा? भले लोगों को मैसेज जाएगा, देखो बुरे लोगों के साथ संगत करते हैं, उनके साथ मैत्री करते हैं, और इससे तो ये बुराई और बुरे लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो आप जो ठीक है, व्यक्तिगत रूप से आप किसी से घृणा ना करें, लेकिन बहुत ज्यादा उनके साथ संबंध भी ना बनाएं। और छठा कहा है महात्मा बुद्ध ने, धन होते हुए भी कृपणता दिखाना। कि आपके पास धन है, कमाई अच्छी है, बैंक बैलेंस अच्छा है, फिर भी आप हर बात बात में अपना कंजूस प्रवृत्ति को दिखाते हैं, कृपणता दिखाते हैं। जरूरत पड़ने पर भी धन का आप खर्च नहीं करते हैं। अब मान लो घर में कोई मेडिकल कारण आ गया है, बच्चों की एजुकेशन का प्रश्न है, और आप धन छोड़ना ही नहीं चाहते, खर्च करना ही नहीं चाहते, तो ऐसे घर में कलेश होगा। आपके पास धन है, देश समाज राष्ट्र के ऊपर विपत्ति आई है,
और आप उसे खर्च करना नहीं जानते तो ये गलत बात है। देश समाज राष्ट्र में विपत्ति आई है, कहीं सहयोग देना है तो आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार, कमाई के अनुसार, आपके पास जो धन का संग्रह है उसके अनुसार आप कृपणता ना दिखाएं, थोड़े से उदार बने और कुछ प्रतिशत डोनेशन, दान और चैरिटी भी करना आपको आना चाहिए। जो ऐसा नहीं करते हैं वो उनकी प्रवृत्ति अच्छी नहीं है। जबरदस्ती तो किसी से क्या कर सकते हैं, लेकिन जबरदस्ती ना करते हुए भी व्यक्ति को स्वयं से पूछना चाहिए कि इतना धन इकट्ठा कर करके एक दिन मर जाएगा तो उससे क्या होगा, तो वो अच्छी प्रवृत्ति नहीं है। तो जीवन में धन का केवल संग्रह ना करें, उसको खर्च भी करने की प्रवृत्ति आनी चाहिए। राजस्थानी भाषा में किसी ने कहा है, पाप किया जू नरक है, पाप किया जू नरक है, धर्म किया जू सग, दोनों मार्ग बताविया आछो हो सो लग। अर्थात वो कहते हैं कि देखो, पाप किया सु नरक है, आप पाप करोगे, गलत प्रवृत्ति अपनाओगे तो नरक में जाओगे। फिर कहा धर्म किया सु सग, धर्म करोगे, अच्छा आचरण, निर्मल आचरण करोगे तो आपको स्वर्ग मिलेगा। दोनों मार्ग बताविया, कि कवि कह रहा है कि भी महापुरुषों ने तो दोनों मार्ग बतला दी, अच्छे भी और बुरे भी, तो आपको देखना चलना किस पे है। तो कहते हैं अच्छा हुए सो लग, जो अच्छा मार्ग है उस पर लग जा, आगे प्रवृत्ति कर, आगे बढ़, आचरण कर, अच्छे मार्ग पर चल, तो आपके हमारे सभी के लिए दोनों मार्ग खुले हैं, अच्छा मार्ग भी, बुरा मार्ग भी, स्वर्ग का रास्ता भी, नरक का रास्ता भी। तो हमें करना क्या चाहिए, हम धर्म करें, भलाई के, परोपकार के, चैरिटी के काम करें, सत्य का आचरण करें, यथासंभव सेवा करें। अब सेवा करने पैसा थोड़ी ना लगना, जो शरीर की सेवा है, शरीर की सेवा आपका तन लगेगा तो आप शरीर से सेवा करें। साधन आपके पास है तो ठीक है, धन से भी सेवा होती है। तो इस प्रकार ये सारा मार्ग आपको अच्छाई की ओर ले जाता है। करुणा है, सरलता है, मानवता है, इनको जीवन में अपनाएं। और पाप का मार्ग भी खूब बतलाते हैं प्रवचनकार जितने भी दुनिया में हैं, कि भाई आप पाप मत करो, किसी की बुराई मत करो, कुटिलता, छल कपट मत करो, चोरी मत करो, विश्वासघात मत करो, क्रोध मत करो, लोभ मत करो। ये सारे मार्ग लगातार आपको सुनने में, पढ़ने में आते हैं, प्रेरणाएं मिलती हैं। और इसके लिए कहीं कोई डिग्री लेने की जरूरत नहीं है। हमारा अंतर हृदय बोल देता है कि ये अच्छा मार्ग है, ये बुरा मार्ग है, किस पे चलना है, किस पे नहीं चलना है, ये आपके विवेक पर निर्भर करता है। संस्कृत साहित्य में एक बड़ा प्रसिद्ध वाक्य है, आप में से बहुत लोगों ने पढ़ा सुना होगा, महाजनो येन गतः से पंथाः, महाजनो येन गतः से पंथाः, कि जिस मार्ग से महापुरुष चल करके गए हैं, जो आचरण उन महापुरुषों ने अपने जीवन में किया था, तो उसको, उस मार्ग पर हमें चलना चाहिए। अब हम अपनी बात कहें कि वर्तमान में लगभग 15.5-16 हजार जैन साधु साध्वी चारों संप्रदायों के हैं, लाखों अनुयायी हैं। यूं तो दुनिया के सारे महापुरुषों के संदेश हमारे सामने हैं, लेकिन मोटे तौर पर हम क्या करते हैं, नहीं भाई ये भगवान महावीर की शिक्षाएं हैं, ये उनका संदेश है, ये मार्ग उन्होंने बतलाया है, वो स्वयं इस पर चले थे, हम भी इस पर चलने का प्रयास करेंगे। साधु साध्वी अपने तरीके से चलते हैं और गृहस्थी लोग जो है अपने तरीके से चलते हैं। तो महापुरुषों के महापथ का हमें अनुकरण करना चाहिए, आचरण करना चाहिए। इनके लिए प्रेरणाओं का सबसे सशक्त जो तरीका है वर्तमान में, आप महापुरुषों के जीवन चरित्र पढ़ें, महान आचार्यों की जीवनियां पढ़ें, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक अनेक प्रकार के महापुरुषों के जब चरित्र पढ़ते हैं तो उनके पढ़ने से आप में एक नवीन ऊर्जा आती है। मन होता है कि देखो सामान्य से महानता की ओर वो कैसे बढ़ गए, तो हम भी तो थोड़ा बहुत प्रयास कर सकते हैं, हम भी तो आगे बढ़ सकते हैं। अनेक लोगों ने बड़ी ईमानदारी के साथ
अपनी आत्म कथाएं लिखी हैं। आत्म कथाओं में सब कुछ उड़ेल देते हैं, जो जीवन का उनका एक्सपीरियंस था, खट्टे मीठे अनुभव थे, जीवन में कुछ माइनस थे, कुछ प्लस थे, सब चीजों को उजागर कर देते हैं। पढ़ने वाला प्रेरणा से ओतप्रोत हो जाता, वाह जीवन को देखो कैसा बनाया, कैसे उन्होंने कष्ट बर्दाश्त किए, सामान्य से कैसे प्रसिद्धि मिल गई, कितना अच्छा उनका आचरण था। तो इससे हमारे को प्रेरणा मिलती है। तो उन महान पुरुषों के मार्ग का अनुसरण करें। और उसके लिए मैं जो अपनी आपको बात बतलाता हूं, ठीक है प्रवचन साहित्य भी हम पढ़ते ही हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मुझे जो चीजें प्रेरित करती हैं वो महान संतों, आचार्यों, त्यागी, तपस्वियों और समाज सुधारकों के जो जीवन चरित्र हैं वो ज्यादा प्रभावित करते हैं। गांधी जी की आत्मकथा पढ़ी, बहुत अच्छी लगी। और भी कई लोगों की आत्मकथाएं देखी, पढ़ी, बड़ी अच्छी लगी। और कुछों के जीवन में थोड़ा बहुत कृत्रिमता होती है, उसको आप छोड़ दीजिए। तो जीवन चरित्र जो है ऊर्जा देता है, प्रेरणा देता है, उसे स्वीकार करें। सारी बातों का निचोड़ ये है, अच्छी चीजों का हम आचरण करें, बुरा आचरण करेंगे तो हमारी निंदा होगी। कई बार तो हमारे आचरण से पूरा परिवार, पूरा समाज, पूरा राष्ट्र बदनाम हो जाता है। बहुत साल पहले की बात है, भारत का एक नागरिक विदेश में गया और वहां की बहुत ही श्रेष्ठ लाइब्रेरी में वो गया था। लाइब्रेरी में उसने किताब जो उसको जरूरत थी उसने इशू करवाई, देखा भाला, अपने घर ले आया, पढ़ने लगा। उसमें कुछ नक्शे थे, कुछ सारणियां थी, कुछ सारभूत चीजें थी। उसने उसकी नकल कॉपी में उतारने की बजाय उन पन्नों को फाड़ करके अपने पास रख लिया। उसने सोचा कौन देखेगा। तो जब वो लाइब्रेरी की किताब वापसी करने गए तो लाइब्रेरियंस की आदत होती है, उनको सिखाया जाता है किताब वापस लेते समय किताब की कंडीशन, उसके पेपर्स चेक करो कि सब कुछ ठीक ठाक तो है। उन्होंने देखा, वाह कमाल है, सब पेपर्स जो खास थे, नक्शे थे, मानचित्र बने हुए थे, सब फाड़ के अलग कर दिए गए हैं। लाइब्रेरियन को बड़ा गुस्सा आया। उसने उस भारतीय व्यक्ति को लताड़ा, फटकारा, शर्म आनी चाहिए। ये किताब लाइब्रेरी की थी, दुनिया पढ़ती है, सबको काम आती है, तुमने ये क्या गलत काम किया कि तुमने जो इसको फाड़ फाड़ के अलग कर दिया। लोग अब तक फाड़ते थे, अब नहीं फाड़ते। अब मोबाइल में स्कैनर है, फोटो खींचने का साधन है, किताब देखते हैं और कोई 10 पन्ने आज पढ़ने में नहीं आ रहे हैं, समय नहीं है, फोटो खींच के रख लिया, बाद में पढ़ लेंगे, किताब जिसकी वापसी करनी कर लेते हैं। तो साधन आ गए। खैर, तो जमाने में ऐसा नहीं था। तो देर सवेर क्या हुआ, वहां पे लाइब्रेरी ने लिख के टांग दिया कि इस लाइब्रेरी में भारतीय व्यक्ति का प्रवेश निषेध है, कि भारत का कोई नागरिक यहाँ पर किताबों के लिए नहीं आएगा। उस व्यक्ति की एक गलत हरकत ने सारे भारतीयों पर कलंक लगाया, बदनामी करवाई। तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बाहर फॉरेन से टूरिस्ट भारत में आते हैं, उनके साथ अभद्र व्यवहार करेंगे। ऑटो वाला, टैक्सी वाला सोता है आज ही लूट ले, इनको अनाप शनाप पैसे बचे, खूब पैसे कमा ले। ऐसे होटल्स वाले करते हैं, रेस्टोरेंट वाले करते हैं, और कहीं तो छेड़छाड़ करते हैं, हु हा करते हैं। तो बदतमीजी करने का परिणाम यह है कि वो अपने देश में जाके आपके गलत आचरण की चर्चा करते हैं कि हमारे को ऐसा काम नहीं करना चाहिए। तो अच्छा आचरण करें, बुरा आचरण करेंगे तो बुराई तो होगी, सीधी सी बात है। और वो चाहे 1000 साल पहले ऐसा होता था, आज है, चाहे आगे होगा, बुराई तो बुराई है, उससे बचना चाहिए। अगला सूत्र प्रारंभ कर देते हैं, फिर धीरे धीरे उसको बढ़ाएंगे। थोड़ा बड़ा सूत्र है। आप एक सरोवर को देखें, पूरे देश में सरोवर काफी थे, आज भी हैं। जितने भी सरोवर होते हैं और बांध होते हैं, उसमें 2 चीजें होती हैं। एक तरफ से पानी के आने का रास्ता होता है और दूसरी तरफ से जाने का रास्ता होता है।
जितने भी बड़े बड़े डैम हैं, बरसात के सीजन में जब उनके पानी की मात्रा बढ़नी शुरू होती है तो मीटर लगे रहते हैं, मीटर से नापते रहते हैं पानी कितने घन फुट ऊपर आ गया है, तो उसे नापते रहते हैं। जब खतरे के निशान के आसपास पहुंचता है तो डैम के फाटक खोल देते हैं। ये तो बात होगी डैम की। तालाबों की स्थिति ये होती है कि एक मात्रा के बाद जब पानी ओवरफ्लो होता है तो ऑटोमेटिकली वो पानी निकल करके छलक करके दूसरी तरफ चला जाता है। उदयपुर में 7 झीलें आपस में जुड़ी हुई हैं। पहले एक में पानी फुल होता है तो दूसरे में चला जाता है, दूसरे वाले का फुल होता है तीसरे में चला जाता है, तीसरे का चौथे में, ऐसे 7 तक जाता है। बड़ा सिस्टम से बड़ी मेहनत करके वो चीजें किसी जमाने में बनाई गई और आज की पीढ़ी उसका भरपूर लाभ ले रही है। तो चीज को कैसे सेट किया जाता है कि भी एक आने का मार्ग है, एक जाने का मार्ग है, इससे पानी आएगा और इससे उसकी निकासी होगी। आजकल मैं किताब पढ़ रहा हूं, थोड़ा समय कम मिल रहा है। प्राचीन समय के तालाबों के बारे में बहुत सुंदर जानकारी उसके अंदर दे रखी है। अनेक प्रकार के तालाबों की संरचना के बारे में लेखक ने बड़ी मेहनत करके प्राचीन चीजों को खंगाल करके उसने तैयार किया है कि कैसे कैसे तालाब बनते थे गांव के बाहर, और बनाने वाले के उस खास किस्म के लोग हर जाति वर्ग में होते थे और वो कैसे उसका निर्माण करते, पूरा गांव साथ देता था और पानी की कोई कमी नहीं होती थी। तो उसमें यही था, पानी के आगमन का रास्ता और उसके निर्गमन का रास्ता, बाहर जाने का रास्ता। अब आप कल्पना करें, पानी आता ही आता रहे और जाए नहीं तो क्या होगा? तो पाल टूटेगी, डैम टूटेगा, कुछ ना कुछ तो होगा। तो उसका परिणाम जो है नुकसान के रूप में आएगा। गांव डूबे, शहर डूबे, कोई तो डूबेगा। और आप लोग देखते हैं हर सीजन में छोटे मोटे डैम टूटते रहते हैं, किसी पाल टूट गई, किसी का कुछ हो गया, इस प्रकार की स्थिति जो है बनती है। तो ये जो स्थिति क्यों हुई? क्योंकि आ तो रहा था, जाने का रास्ता नहीं था। अब एक दूसरी बात कहता हूं, एक तालाब है, आने का रास्ता नहीं, केवल जाने जाने का है, तो क्या होगा कि एक दिन तालाब खाली हो जाएगा, सूख जाएगा, मिट्टी की सख्त परत ऊपर उभर जाएगी और बिल्कुल तालाब खत्म हो जाएगा। आपका जो गृहस्थ जीवन है, ये गृहस्थ जीवन भी सरोवर की भांति है। आपका गृहस्थ जीवन भी सरोवर की भांति है। सरोवर की भांति क्यों है? क्योंकि आपको गृहस्थ चलाने के लिए 2 चीजों को देखना होता है, आय और व्यय, कमाई और खर्च। अब गृहस्थी के जीवन में कमाई 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 हो और खर्च ना हो, वो भी कई विकृतियां पैदा करेगा। पैसा तो अंटी में बहुत है, बच्चों को टाइम पे देते नहीं है, उनको सुविधा नहीं मिल रही, पूरी तरह पढ़ना चाहिए वो नहीं, खाने को दिक्कत दे रहे हो आप उनका बिजनेस टाइम पे नहीं कराते तो निखट्टू रह जाते हैं। तो पैसा आपके पास है, आय तो है, लेकिन आप व्यय नहीं करते। जरूरत पर भी खर्च करने का आपका मन नहीं है तो गड़बड़ है। हालांकि अधिकांश लोग खर्च करते हैं। अब इसके विपरीत आप देखें कि व्यय यानी खर्च ही खर्च है और इनकम नहीं है, तो एक दिन व्यक्ति ठन पाल हो जाएगा, कर्जदार भी हो जाएगा, हाथ खाली रहेंगे, हाथ पसारेगा, पैसा मांगेगा। तो गृहस्थी व्यक्ति को सरोवर तालाब की तरह आय और व्यय, पानी का आना और जाना, ऐसी गृहस्थ को अच्छे से शांत तरीके से चलाना है तो कमाई पर भी फोकस करें और खर्च पर भी फोकस करें। अर्थव्यवस्था का एक नियम है, मार्केट में डिमांड है, पैसे का फ्लो बना हुआ है तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री चलती है, लोगों को रोजगार मिलते हैं। अभी 6-7 महीने कोरोना में क्या हुआ? सब कुछ थम गया। थमने से पूरी चेन बाधित हो गई, केवल भारत की नहीं पूरी दुनिया की। बस अंतर इतना, किसी देश में ज्यादा किसी देश में कम।
वो तो वित्त मंत्री और नीतियों पर निर्भर करता है कि आप उसको दोबारा से कैसे बूस्ट करते हैं, कैसे आगे चलाते हैं, ये नीतियों पर निर्भर करता है। लेकिन सरकारों की एक भावना होती है, खर्च तो करें, तरीके से चलें, हमारी पार्टी और हमारी सरकार को क्रेडिट मिले, कहाँ देना कहाँ नहीं देना। किसी को बहुत लोग पसंद होते, किसी को 2-4 लोग पसंद होते हैं। तो अर्थव्यवस्था का नियम है कि बहुत लोगों के बीच पैसा बांट दो। बांटते हुए पैसा महीने भर 15 दिन में मार्केट में लौट के आ जाएगा और घूम करके बैंक में भी जाएगा, जीएसटी में भी जाएगा, विभिन्न टैक्सों में भी जाएगा और अर्थव्यवस्था दोबारा से हरी भरी हो जाएगी। लेकिन सबके अपने सोच है, हमको अर्थशास्त्री नहीं है। जो मोटी मोटी बात समझ में आती है वो आपको कहा जा रहा है। तो ग्रस्त को अच्छे से चलाने के लिए आय और व्यय कि आपकी इनकम और खर्च दोनों बराबर बने रहने चाहिए। तो जब आपके खर्च चलेंगे तो मार्केट भी हरी भरी रहेगी, वहां भी सब व्यापारियों के चेहरे पर मुस्कान रहेगी। तो इसलिए आवश्यकता है कि आय और व्यय का गृहस्थी व्यक्ति ध्यान रखे। आप कहोगे कमाल है कि आचार्य हेमचंद्र सूरी ने कोई मैनेजमेंट का कोर्स कर रखा था या एमबीए कर रखी थी, लेकिन वो महान आचार्य थे। उन्होंने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सब पुरुषार्थों पर बड़ा व्यापक चिंतन कर रखा था। उन्होंने इसी विषय पर एक सूत्र दिया है। वो कहते हैं, व्ययम आयोचितम कुर्वन् वेशम वित्तानुसार्थ है। अर्थात वो कहते हैं गृहस्थ आय के अनुसार व्यय करता हुआ और वैभव के अनुरूप रहन सहन रखता हुआ सुखी होता है। 2 लाइन में बहुत सुंदर फार्मूला उन्होंने दे दिया है गृहस्थ जीवन का कि गृहस्थी व्यक्ति आय यानी कमाई के अनुसार खर्चा करे। ये नहीं कमाई तो महीने में है 20,000 की, खर्चा 25-30 हजार का है। कमाई है हर महीने 1 लाख की, खर्चा 1.25 लाख 1.5 लाख का है। तो गृहस्थ कितना ही कमा ले, उस घर में अशांति बनी रहेगी। इसको देसी भाषा में, चलती भाषा में, आम भाषा में कहा है, तेते पांव पसारिये जेती लांबी सोर। सोर यानी सोड़ को कहते हैं, जो रुई से भरी हुई सोड़ होती है, जो सर्दियों में ओढ़ते हैं, ठंड से बचते हैं। आजकल तो सोड़ कम हो गई, कंबल हो गए। तो तेते पांव पसारे जेती लांबी सोर, जितनी सोड़ आपकी लंबे उतने पांव पसारो। आप 6 फुट के लंबे पसार दिए और आपकी रजाई 5.5 पौने 6 फुट की है, तो सिर नंगा रहेगा या पांव आपके ठंडे ठंडे हो जाएंगे रात भर में, तो आप परेशान हो जाएंगे, असहज रहेंगे, रात को ढंग से नींद नहीं आएगी। तो पांव को थोड़ा सुकोड़ लो, खर्चों को थोड़ा सकोड़ लो, शोक मत पालो। और शोक पालोगे तो चोरी चकारी अपराध करेगा व्यक्ति। तो गृहस्थी के लिए कहा कि गृहस्थ आय के अनुसार व्यय करे और वैभव के अनुरूप रहन सहन रखता हुआ सुखी होता है। नौकरी करता है, 20,000 रुपये महीना लाता है, बाइक और अच्छी मारुति खरीदने के सपन पाल रखे हैं। मन में आ रहा है कि चलो एक एसी भी लगा ले, घर में फ्रिज भी होना चाहिए, फला चीज भी होनी चाहिए। तो ले तो आओ, लोन दुनिया भर का बट रहा है, लेकिन कर्ज में दबते चले जाओगे, हमेशा दुखी अशांत रहोगे। थोड़ा सा अपनी जरूरतों को सीमित कर लो। जरूरतें सीमित हैं तो आप सुखी हैं, और जरूरतें सीमित नहीं हैं, असीम है, तो आप दुखी 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 रहेंगे। इसी सूत्र पर आगे भी चर्चा करेंगे।